हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। सो आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। सो आज रुद्र का मुंडन था और यहाँ पे सारी तैयारी हो रही थी हवन की। यहाँ पे सारा सामान आ गए थे, तिल आ गया था इधर एंड मखाने आ गए थे, नारियल। एंड ये मेरा भाई इधर बैठ रखे हैं दोनों। यहाँ पे टीका लगाए थे पंडित जी, सबको लगाए थे। मेरे छोटे भाई को पहले टीका लगाया, फिर बड़े भाई को टीका लगाया, फिर मेरी ताई को, फिर ये आया रुद्रा। और इसके साथ तो इतने मज़े कर रहे थे पंडित जी ने आज। ये जो पंडित जी हैं ये हमारे गाँव के बहुत अच्छे हैं। हमारे गांव के हर फंक्शन में आते हैं और यही करते हैं, हवन या फिर कोई पूजा होती है तो यही करते हैं। फिर यहाँ पे गंगा जल छिड़क रहे थे मम्मी पापा के ऊपर एंड रुद्रा के ऊपर। फिर पापा के हाथों में फूल की जो पत्तियाँ होती हैं और गंगा जल के साथ उन्होंने दूसरी कटोरी के अंदर डाला और मंत्र जप रहे थे कुछ। फिर रुद्रा चला गया क्योंकि बहुत तंग कर रहा था और एक जगह बैठा नहीं जा रहा था उससे। फिर यहाँ पे देखो इतने सारे लोग आए हुए थे एंड कोई कोई पीछे बैठे हुए थे अंदर को। और ये रहा हमारे कैमरामैन, ये देख सकते हैं आप। एंड रुद्रा ताऊ जी को परेशान कर रहा था एंड पापा उसे बोल रहे थे नहीं करना है, सॉरी बोलो। एंड फिर यहाँ पे सारे रोज़ पेटल्स एंड फ्लावर के पेटल्स सारे रेडी हो रहे थे तब तक, और सब उसको देख के इतना हंस रहे थे। फिर हाथों में पंडित जी ने पापा के हाथों में पत्तियाँ रखी और उस नारियल के ऊपर रखने को कहा। फिर गंगा जल की कटोरी से उसके ऊपर छिड़कना था एंड रुद्रा बीच बीच में परेशान करने में लगा हुआ था। फिर हवन कुंड स्टार्ट हो गया था, उसका बनाने की तैयारी स्टार्ट हो गई थी। यहाँ पे आग वाग लगा के कपूर वपूर लगा के जल गया था, बट ये तो बस स्टार्टिंग थी। और इसके बाद जो गर्मी सफ़र करी हम लोगों ने, और इतनी बड़ी हो गई थी आग, मतलब ज़्यादा भी नहीं लेकिन स्टिल बहुत बड़ी हो गई थी। और लकड़ियाँ भी बहुत कम हो रही थी तो पंडित जी ने बाद में ऐड भी कर रहे थे बहुत सारी लकड़ियाँ। और इसके बाद आप ये देख सकते हैं कितनी बड़ी हो गई थी। लिटरली मेरे को गर्मी लग रही थी इसके पास बैठ के। मैं सोच रही थी मेरे पापा हवन कुंड में जौ और तिल का मिक्सचर बना के उसके ऊपर डाल रहे थे एंड ये देख सकते हैं, और मंत्र जाप कर रहे थे कुछ। तो यहाँ पे सुनो। फिर खड़े होके पानी डाला इसके ऊपर और बीच में नारियल रखा हुआ था, जैसे कि आप देख सकते हैं उधर बीच में सेंटर में है एकदम वो। फिर ऊपर से कुछ मंत्र जाप करते करते नीचे पानी फेंका एंड उसके बाद पापा बैठ गए थे। फिर रुद्रा की मुंडन की बारी थी तो उसे रोली से पार्टीशंस में बांट दिया, थोड़े थोड़े पार्टीशंस में रोली में बांधे, फिर उसे सीजर से काटे। फिर ट्रिमर यूज़ करके उसके बालों को शेव करा। फिर उस तरह से उसे क्लीन शेव करके उसके ऊपर दही वही लगाई। फर्स्ट उसको ब्रश ऑफ करा बालों को, जो पड़े हुए थे उधर, पाउडर वाउडर लगा के उसके बालों में। फिर दही लगाई। ऑब्वियसली रुद्रा नहीं काटने दे रहा था बाल, तो और आधे बालों में वो देखने लग गया और रोने लग गया, बहुत ही ज़्यादा रोने लग गया था वो। फिर उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए जिनको हमने बुलाया हुआ था, स्पेशली कृष्णा बार्बर शॉप में से स्पेशली कृष्णा जी आए हुए थे रुद्रा के बाल काटने, और उन्हीं का फ़ोन लिया हुआ था उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। और ये सीन में देख सकते हैं उनका फ़ोन लेके डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे उसे और वो सोच रहा था कि कौन है ये। उसके बाल काट के जो उधर प्लेट मम्मी के पास है उसमें रखने थे बाल। फर्स्टली उसके बाल जो रोली में बांधे हुए थे वो काटे थे इन्होंने, जैसे कि आप देख सकते हो इन्होंने पार्टीशंस में काटे। मेरे को बहुत दुख हो रहा था क्योंकि उसके बाल बहुत सुंदर थे, लंबे बाल, और उसके बाल बढ़ेंगे तब अच्छा लगेगा, क्योंकि हमारे को तो लंबे बालों की आदत है, लेकिन अब थोड़े दिनों में आदत हो जाएगी उसी की। फिर ये देख सकते जितना पार्टीशन था वो काट चुके हैं। और हमने ऊपर नारियल को बैलेंस कर रखा था, शॉल के ऊपर नारियल और चावल से उनके सर को ढक रखा था। बहुत हाथों में दर्द हो रहा था हमारे और आँखों में भी धुआं जा रहा था।
लेकिन अगर वो गिरना नहीं चाहिए था, ऐसा पंडित जी ने कहा था। एंड उसके बाद जब ये पार्टीशन कट चुके थे तब उन्होंने, जो कृष्णा जी थे जो आए हुए थे, उन्होंने प्लग लगाया ट्रिमर के लिए। फिर रुद्रा ने नोटिस कर लिया और ये रोने लग गया। और ना ये तब फ़ोन देख रहा था ना किसी की बातें सुन रहा था। और जब उस्तरा चलाने की बारी आई तब पापा को बहुत टाइटली पकड़ना पड़ा क्योंकि ये बहुत हिल रहा था और आधा शेव हो चुका था ये। उसके बाद इसे रियलाइज़ हुआ कि मेरे बाल कट रहे हैं और इतना रो रहा था, बहुत रो रहा था। इसके पूरा मुँह लाल हो गया था रोते रोते। फिर आधे जब थोड़ा और बचा था पार्टीशन, ये उन्हीं की तरफ घूर रहा था बस रोते रोते, बस उनको कुछ करने ही नहीं दे रहा था। अभी 2x स्पीड में देखो क्योंकि इतना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हम। ओके, और इसके सर पे फिर स्वास्तिक बना दिया था, पंडित जी ने कहा था। और ये इतना क्यूट लग रहा था बट स्टिल बहुत वियर्ड लग रहा था हमारे को, क्योंकि हमारे को तो लंबे बालों की आदत थी। उसके बाद यहाँ पे रुद्रा का फ़ोटो शूट चल रहा था सबके साथ, और वो इतना परेशान हो गया था फ़ोटो शूट कराते कराते। वो बस पापा के पास रह रहा था, बाकी किसी के पास कोई उसे ले रहा था तो या तो उसे थप्पड़ मार दे रहा था, मेरे को ही पड़ा था थप्पड़, और या फिर वो रोने ही लग जा रहा था। आप देख सकते कितना रो रहा था ये। उसके बाद हम लोगों ने हवन कुंड के आसपास चक्कर लगाए, 4 या 5 चक्कर लगाए थे हम लोगों ने। और रुद्रा ऑब्वियसली पापा के पास ही रहना चाह रहा था, और किसी और के पास जाना, अगर कोई उसे ले रहा था तो या तो थप्पड़ मार दे रहा है या रो रहा था वो। फिर हमने माथा टेका, उसके बाद कुछ और पूजा करी हम लोगों ने, थोड़ा सा और चढ़ाया हवन कुंड में। फिर रोली वोली हाथ में बांधी, यहाँ पे पहले रुद्रा की बांधी जा रही थी, उसके बाद मैं भी खड़ी थी कोने में रोली बंधवाने के लिए। फिर मैं भी बैठ गई नीचे और मैंने भी रोली बंधवाई। मैंने पहले लेफ़्ट हैंड में मतलब लेफ़्ट हैंड में मैं बनवा रही थी, लेकिन पंडित जी ने कहा तुम्हारे लिए अभी बहुत देर है उसके लिए। फिर रुद्रा का फिर से फ़ोटोशूट स्टार्ट होने लग गया। एंड उसको पता है क्यों खड़ा हो रखा था, क्योंकि उसके हाथ में मिठाई थी। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।